स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखने वाले हैं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम कुछ रासायनिक समीकरण लिखेंगे और साथ ही साथ बच्चों आप लोगों को उनको संतुलित करना भी सिखाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बच्चों रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, CH4 यानी मीथेन यानी प्राकृतिक गैस, ठीक है। और बच्चों इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, यानी ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, जब भी हम मेथेन को यानी ऑक्सीजन की परिस्थिति में जलाते हैं तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, यानी देखो CO2 बनेगा बच्चों, ठीक है। और साथ में बच्चों क्या बनेगा, H2 बनेगा, बच्चों H2O बनेगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो समीकरण लिखी है, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो समीकरण है ये बैलेंस नहीं है, ये संतुलित नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर बच्चों अभिकारकों में बात करता हूं तो अभिकारकों में जो आपका मेथेन है इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, और इधर देखो उत्पाद में देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केवल 2 ही परमाणु है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। अभिकारकों में जो ऑक्सीजन है केवल कितनी बच्चों, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ और 1 यहाँ है, यानी ये समीकरण क्या बच्चों, संतुलित नहीं है। इसको हमें संतुलित करना है, ठीक है। और ऐसा जो क्वेश्चन है बच्चों हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको संतुलित करेंगे। देखिए करना है क्या, आप सबसे पहले देखो बच्चों इस वाले पार्ट को लिखिए, अभिकारकों में देखो क्या है, तो मेथेन, क्या है देखो कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन के बच्चों कितने एटम है, केवल 1 एटम है, तो हमने वो 1 यहाँ लिख दिया। अब देखो H4 यानी हाइड्रोजन के बच्चों कितने एटम है, हाइड्रोजन के बच्चों 4 एटम, कितने एटम है, 4 एटम है, ठीक है। ये एक ग्रुप मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा ग्रुप है बच्चों ऑक्सीजन का, क्योंकि 2 भी कारक है ना, एक तो मेथेन है, तो मेथेन के लिए बच्चों मैंने ये लिख दिया। और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का ग्रुप बच्चों ये आ गया, ऑक्सीजन का कितने एटम बच्चों, 2 एटम है, तो बच्चों ऑक्सीजन बच्चों आपका ये आ गया 2, ठीक है। ऐसी बच्चों आप इसका जो आपका उत्पाद उनको लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन का 1 परमाणु है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे, तो कार्बन का 1 परमाणु है, तो एक यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ऑक्सीजन के 2 परमाणु बच्चों, तो ऑक्सीजन के बच्चों ये 2 परमाणु आप ऐसे लिख लीजिए। समझ में आ रहा? तो ये वाला एक ग्रुप बन गया, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या बच्चों, वो है आपका जो वाटर का यानी H2O का। तो H2O में देखो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो देखो H के बच्चों यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो 2 ही आ जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का बच्चों ये 1 परमाणु बच्चों आपका ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, देखो ध्यान समझते हैं। देखिए देखो, इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन बिल्कुल 1 है, इधर हाइड्रोजन कितने 4 है, और इधर हाइड्रोजन कितने बच्चों 2 है हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पे बच्चों आप 2 की गुणा कर दीजिए, यानी जो H2 वाला बॉर्डर वाला जो मॉलिक्यूल है हम 2 की गुणा जब करेंगे तो पूरे ग्रुप में गुणा होगी। देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वही 2 एकन 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इन 2 से गुणा करने पर बच्चों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन बच्चों 2 हो जाएंगे। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब आगे देखिए, अब ऑक्सीजन को देखिए, तो बैलेंस, तो कार्बन तो बैलेंस पहले से ही है, एक कार्बन, तो इधर भी एक कार्बन है। ऑक्सीजन देखिए, अब देखिए ऑक्सीजन को देखते, देखिए ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो गए ना, 2 देखो यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4 हो गई, ठीक है। इधर केवल 2 ही ऑक्सीजन है, तो बच्चे हम केवल 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए पूरे समीकरण को देख लो, कार्बन 1 बिल्कुल कार्बन 1, ठीक है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन देखो कितने, देखो 2 से गुणा करके हाइड्रोजन 4 बच्चे ये हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, देखो ऑक्सीजन आपके 4 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन बच्चों ये होंगे और 2 ही ऑक्सीजन बच्चों ये होंगे। समझ में आ रहा? तो ये समीकरण बच्चों पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। और जब आप लिखोगे इसको तो कैसे लिखोगे, देखो CH4 तो देखो है, तो हमने कुछ करा नहीं, इस ग्रुप में तो कुछ करा नहीं है, तो CH4 बच्चों आपका H रहेगा, प्लस O2 वाली फॉर्म देखो ये वाली थी, यहाँ 2 से गुणा हुई है, तो 2 से गुणा कर देंगे और ये जो O2 बच्चों आपका H रह जाएगा। समझ में आ रहा? ठीक है। आगे देखिए CO2, तो यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं करा इस वाले ग्रुप में, तो आपका CO2 H रहेगा, सेम रहेगा, प्लस आगे देखिए आप लोग क्या, देखो H2O, और यहाँ H2O में 2 की गुणा हुई है, तो 2H2O यहाँ पे लिख देंगे। तो ये जो होगी ना, ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगी ऊपर वाली समीकरण का। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये आपकी जो अनबैलेंस समीकरण थी, आपके बैलेंस समीकरण है। आई होप बच्चों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। और यहाँ तक कि जब वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हम अब नेक्स्ट समीकरण को हम आपको संतुलित करके दिखाते हैं। देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसको रब करने वाला हूँ, आपको दूसरी समीकरण आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं इसको ऐसा हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट समीकरण हम देखिए संतुलित करेंगे। तो देखिए दूसरी समीकरण बच्चे इस प्रकार है, H2 गैसीय फॉर्म प्लस I2 गैसीय फॉर्म
और HI, ठीक है। यानी इस समीकरण को आपको संतुलित करना। अभी ये संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पे 1 परमाणु, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। आयोडीन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 परमाणु, यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो देखो आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब वही तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ, देखो आसान तरीका। देखो उसको ग्रुप में बांट लो, एक ग्रुप ये है अभिकार को, एक ग्रुप ये है, ठीक है। तो इसमें क्या देखो हाइड्रोजन कितने परमाणु, हाइड्रोजन के बच्चे 2 परमाणु है, तो बच्चे 2 आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप है बच्चों आयोडीन का, तो आयोडीन क्या, देखिए आयोडीन में आयोडीन के कितने परमाणु, केवल 2 परमाणु हैं, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा अब आप उत्पाद में आ जाइए, तो उत्पाद में तो केवल एक ही ग्रुप है, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड है। और हाइड्रोजन देखो यहाँ भी एक है और यहाँ भी, जहाँ कुछ नहीं होता ना 1 होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 परमाणु है बच्चों, और आयोडीन का बच्चों क्या है, वो 1 परमाणु है, ठीक है। अब इसको बच्चों आपको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? तो देखिए इधर हाइड्रोजन 1 है, उधर सॉरी इधर हाइड्रोजन देखो 2 है, उधर हाइड्रोजन 1 है, समझ मारा। यानी कहने, और आयोडीन को देख लो, आयोडीन यहाँ दो, यहाँ आयोडीन 1 है, यानी इस समीकरण को आप यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। यानी इस साइड में 2 से गुणा करेंगे तो ये देखो ये हो जाएगा 2 एकन 2 हो जाएगा, और ये 2 एकन 2 हो जाएगा, समझ मारा। यानी हाइड्रोजन भी बच्चों 2 हो गए और आयोडीन भी बच्चों आपके 2 हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 2 थे, तो देखो हाइड्रोजन आपके 2 से गुणा करने पर 2 ये हो गए। आयोडीन आपके 2 थे, तो 2 से गुणा आयोडीन भी 2 हो गए, यानी ये समीकरण पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पर आपको 2 लगाना होगा, क्या लगाना होगा बच्चों, आपको 2 लगाना होगा, ये समीकरण बच्चों आपकी बैलेंस हो जाएगी। I2 गैसीय फॉर्म प्लस H2 गैसीय फॉर्म प्लस I2 गैसीय फॉर्म इज इक्वल टू 2H, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो ये जो बच्चों आप समीकरण हो गई आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो हमारा कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर 2 लगाना था, बस इसी 2 को लगाते बच्चों समीकरण क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट सेक्शन समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं अगले अभिक्रिया देखो कुछ इस प्रकार है, देखिए इस चीज को देखो मैं ऐसे हटा देता हूँ, देखिए तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं, देखिए हटा देते हैं चीज को, ठीक है। तो देखिए तीसरी अभिक्रिया बच्चों ये है, समझिए इस चीज को, देखो देखो N2 गैसीय फॉर्म प्लस H2 गैसीय फॉर्म और NH3 गैसीय फॉर्म। यानी अभिक्रिया बच्चे इस प्रकार का है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से आपकी अमोनिया बन रही है, कि NH3 फार्मूला के साथ अमोनिया का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, देखो 2 परमाणु है, यहाँ पे केवल 1 परमाणु है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो करते देखो बैलेंस, इसको भी ग्रुप बनाते हैं, पहले नाइट्रोजन का ग्रुप बनाइए, लेकिन नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन ग्रुप में केवल नाइट्रोजन के 2 परमाणु है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन के केवल 2 परमाणु है, देखो हाइड्रोजन के देखो आप 2 परमाणु यहाँ पे लिख दीजिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो ये तो अभिकारकों के दोनों ग्रुप हो गए, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। अब आप जो उत्पाद है, ठीक है, उसको लिख लीजिए। उत्पाद में आपको बच्चों क्या NH3 बन रहा है, तो नाइट्रोजन का बच्चों कितना परमाणु है, इसके अंदर 1 परमाणु, कितना बच्चों 1, तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, वहाँ 1 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 1 लिखना जरूरी नहीं होता। अब हाइड्रोजन कितने देखिए, हाइड्रोजन के बच्चों आपके 3 परमाणु, कितने परमाणु, 3 है ना, H3, ये 3 परमाणु हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब इसको बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बच्चों 2 है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बच्चों 1 है, तो यानी इस साइड में आप 2 से गुणा कराइए, 2 से गुणा कराएंगे तो 2 एकन बच्चों 2 हो जाएगा, और 2 क्या बच्चों 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ऐसे करने पे एक बात, नाइट्रोजन तो बैलेंस हुआ, नाइट्रोजन तो देखो बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रोजन थे, नाइट्रोजन के 2 आइटम थे, यहाँ भी 2 आइटम हो गए, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 6 होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बच्चे आपके 2 है, समझ में आप लोग को मेरी बात, 6 होने चाहिए, तो यहाँ पे आप बच्चे 3 से गुणा कर दिए, 3 से गुणा कर दिए कितना हो जाएगा, 3 दूनी, ये भी 6 हो जाएगा। पूरी समीकरण को देख लो, नाइट्रोजन 2, बिल्कुल नाइट्रोजन 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 3 6, तो देखो हाइड्रोजन 2 3 6 हो जाएंगे, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो कहने का मतलब कि आप देखो इसकी जो बैलेंस समीकरण कैसे लिखेंगे, तो N2 गैसीय फॉर्म प्लस, देखो यहाँ पे 3 लगाया है ना, यहाँ पे इसके आगे 3 लगाया, तो 3H2 गैसीय फॉर्म, और यहाँ पे आगे देखो ये अभी का उत्पाद वाला ग्रुप है आपका अमोनिया वाला NH3, और ये गैसीय फॉर्म साथ में हमने क्या लगा 2 से गुणा करिए, या 2 से गुणा कर देंगे, तो ये बच्चों क्या हो जाएगी, बैलेंस समीकरण हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चे, बैलेंस समीकरण होगी, ठीक है। तो आई होप तो ये भी आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने इसको समीकरण को कैसे हल किया, यानी कैसे इसको संतुलित किया। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।